देखिए इनपेज उर्दू क्यों यूज़ करते हैं हम, उसकी वजह क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें बना सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ये बेसिकली है तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है। इनपेज उर्दू ग्राफिक सॉफ्टवेयर के साथ उसको मिलाते हैं, क्योंकि इसमें उर्दू टाइप की जाती है और आप इसमें जो है वो ब्रोशर वगैरह बना सकते हैं, पम्फलेट बना सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इसमें कलर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, इसमें जो है वो फ़ॉन्ट्स की जो है वो चीज़ें ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं होती जिनके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट बना सकें या शेडोज़ दे सकें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें काम में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बिल्कुल डीपली सीखना होता है तो उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम इतना सिखा देंगे कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी इन पेज की तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। InPage is a word processor and page layout software for languages such as Urdu, Balochi, Persian, Pashto and Arabic under Windows and Mac, which was first developed in 1994। 1994 में ये InPage बनाया गया था। शुरू में जो पहला InPage आता था वो 3.0 InPage कहलाता था। उसके बाद फिर वर्जन और आते गए। InPage 2009 आ गया, 2007 आ गया, 10 आ गया, और भी इसमें जो है वो हैं। लेकिन ये कि ज़्यादातर चीज़ें सारी सेम ही हैं, ठीक है। InPage विंडोज़ और मैक के तहत उर्दू, बलोची, फ़ारसी, पश्तो और अरबी जैसी ज़बानों के लिए एक वर्ड प्रोसेसर और पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो पहली बार 1994 में तैयार किया गया था। ये बुनियादी तौर पर उर्दू ज़ुबान में सिफ़ात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उर्दू आपने लिखना है, सिंधी लिखनी है, पश्तो लिखनी है, तो इस तरह की ये लैंग्वेजेस आप InPage में जो है वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर जो है वो काम उर्दू पे करते हैं तो हम ज़्यादातर जो है फोकस करते हैं उर्दू के ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसको भी जो है वो सीखने की तरफ चलेंगे। ये आपकी छोटी सी एक डेफिनेशन थी, ये आपको मिल जाएगी ग्रुप में, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। और अब हम चलते हैं InPage की तरफ। पहले देखें, प्रैक्टिकल होगा, चीज़ें देखें कैसे चल रहा है, कैसे काम होगा, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है जी। देखें, जब आप InPage स्टार्ट करेंगे तो ऐसे आपके पास बिल्कुल ये इन सॉफ्टवेयर की निशानी होती है जिसमें आप ग्राफिक्स का काम करते हैं। उसमें कोई भी पेज आपके सामने डायरेक्टली नहीं आता। आप चाहे CorelDRAW पढ़ लें, चाहे आप फोटोशॉप ले लेंगे भी, तो उसमें डायरेक्टली आपके पास कोई पेज ओपन नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको साइज़ देनी होती है। आपने अपने हिसाब से उसको सेट करना होता है कि मैंने क्या बनाना है। मैंने ब्रोशर बनाना है, मैंने A4 साइज़ का पेज बनाना है, मैंने लीगल साइज़ का पेज बनाना है, मैंने कोई जो है वो बैनर बनाना है, बैनर की पट्टी बनानी है, तो वो इसकी साइजेस आप जो है वो खुद से इसको मेंशन करके देते हैं, तब वो पेज आपके सामने आता है, ठीक है। तो इसीलिए InPage को भी जो है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर शुमार किया जाता है। ये इसकी टूल बार है। इन टूल्स को भी हम देखेंगे कि ये टूल क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल के अंदर, ताकि हम नया पेज जो है वो ला सकें। न्यू करेंगे हम। न्यू करने के बाद देखें ये न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग आपके पास यहाँ पे आ गई। इस वक्त ये पेज जो सिलेक्टेड है वो A4 का पेज सिलेक्टेड है, जिसकी साइज़ आपको बता रहा है mm के हिसाब से। अगर आप कोई और पेज यहाँ से लेना चाहते हैं, देखें तो ये आपके पास डिफरेंट साइजेज आ रही हैं। लीगल है, टैबलॉइड है, लेटर साइज़ है, लेकिन आज हम A4 पर ही काम करेंगे, ठीक है। A4 पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से ओरिएंटेशन आप इसको खुद बताएंगे कि आया आपने उसको लैंडस्केप पे रखना है या पोर्ट्रेट पे रखना है। आपने वर्टिकल में कोई चीज़ बनानी है या लैंडस्केप पे कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिज़ाइन करना है, ये चीज़ें आप इसको यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सेटिंग है। इसको हम जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए InPage का ये पेज आ गया। यहाँ पर आपको ये रूलर नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे हमेशा तकरीबन कोई ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आप चलाएंगे तो ये वाला रूलर आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा। ये असल में कोई लाइन वगैरह खींचते हैं तो उसको एक जो है वो हम बराबर रखने के लिए यहाँ से हम डायरेक्टली कोई लाइन इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
या ऊपर कर देंगे तो ये चला ही जाएगा। ये हमारे सामने पेज आ गया जी, सिंपल, ठीक है। पेज आने के बाद सबसे पहला काम, जब आप शुरू में इन पेज इंस्टॉल करते हैं, आप जब टाइप करने जाते हैं तो टाइप करते हुए आपको वो जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं मिलता, वो तरतीब नहीं मिलती अल्फाजों की, अल्फ़ाबेट्स की या हरूफ तेजी की, जिससे जैसे हमें आसानी हो, जैसे ए से अलिफ, बी से बे, इस तरह की सेटिंग उसमें नहीं होती आमतौर पर। वो सेटिंग हम कहाँ से करते हैं, फाइल में हम जाएंगे, सॉरी एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद लास्ट में आपके पास एक आ रहा है प्रेफरेंस, क्या आ रहा है, प्रेफरेंस में जाके कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये फॉन्टिक जो है वो आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप वैसे इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है इसमें कोई और, जबकि इसमें ये अरबिक, फारसी, कश्मीरी, इस तरह की लैंग्वेजेस भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन हम जब उर्दू टाइप करेंगे और ABC और अलिफ बे के हिसाब से करेंगे तो हम फॉन्टिक को जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, इसको, ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास अब सेटिंग हो गई। मज़ीद एक चीज़ कि कीबोर्ड आपके पास इंग्लिश है और आपने लिखना उर्दू है, तो इसमें भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो यहाँ से जाकर आप इस एक पेज को जो है प्रेफरेंस के पेज पे आप जब जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंस, और यहाँ से आप देखें आपको बता रहा है कीबोर्ड फॉन्टिक कीबोर्ड व्यू। जब आप व्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको ये तमाम बटन्स बता रहा है, ये आपके कीबोर्ड के कीज़ हैं और उनके ऊपर ये लेटर्स जो है वो लिखे हुए हैं कि कौन से लफ्ज़ पे कौन सा लफ्ज़ आएगा, शिफ्ट के साथ क्या आएगा, बगैर शिफ्ट के साथ क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इससे ये होता है क्योंकि शुरू में जो बंदा नया इस्तेमाल कर रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसको लिखने में मसला आ रहे होते हैं, तो इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये प्रिंट करके आप अपने पास रख लें, आप अपने कीबोर्ड को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसके प्रिंट भी चलें आपको दे देंगे, या इसको जो है हम इसकी एक पिक आपकी जो है वो ग्रुप में भिजवा देंगे, ताकि वहाँ से भी आप देख सकते हैं मोबाइल में डायरेक्टली, ठीक है जी। अब यहाँ से हम कोई चीज़ टाइप करते हैं। देखें, मैं टाइप करने के लिए अभी मैंने जो है ये टूल लिया हुआ है। अगर ये टूल मैं लेके रखूँगा तो मैं यहाँ पर कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकता। मैं यहाँ से ये कर्सर वाला टूल ले लूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर एजुक्राफ्टर्स एकेडमी हब, ठीक है, ब्रैकेट मैंने दे दिया, रजिस्टर्ड, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये देखें बहुत ही छोटा फॉन्ट आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ाऊँगा, ठीक है। ये साइज़ यहाँ पे आ रही है, ये जितनी मैं इसकी साइज़ रखना चाहूँ रख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कलर नहीं मिलेंगे। अक्सर औकात जो सिर्फ इन पेज पे काम करते हैं, जिनका काम बुक्स बनाना वगैरह होता है या जिसमें कलर, तो वो फिर इसके लिए कलर खुद से बनाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा अलग तरीके का है, वो आपको बाद में इंशाल्लाह बताएंगे कभी। मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया, देखें, ठीक है, ये आपका इसमें कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपको इसकी मिलती हैं डिज़ाइन इफेक्ट्स, सॉरी फॉन्ट फेसेस। किसी पर भी क्लिक करें आपको यहाँ से, ये देखें, ये डिफरेंट फॉन्ट फेसेस हैं जहाँ से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये तो कुछ और ही आ गया। ये देखें, ये डिफरेंट आपको फॉन्ट फेसेस यहाँ से मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर काम जो है वो आपका लिखने का होता है, ग्राफिक्स का काम भी होता है, लेकिन थोड़ा इसमें चीज़ें इतनी नहीं है, लिहाजा इसको कम जो है वो हम रखते हैं। अब देखें साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो नॉर्मल हमारे पास होती है वो नूरी नस्तालिक की जो लैंग्वेज स्टाइल है उसी को हम रखते हैं, जो नॉर्मल हमारे पास ज़्यादातर समझी जाती है। अगर बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करना हो तो हम उसकी जो है वो उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो था एक सिंपल, मैंने टेक्स्ट लिख दिया अपने पेज पर। यहाँ से ये अलाइनमेंट आ रही है, मैं इनको अलाइनमेंट भी दे सकता हूँ, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर पे, जहाँ मैंने रखना है इसको रख सकता हूँ।